ठीक है, तो रेड गई तो वो शायद आपको $1000 में बनाकर दे दे, लेकिन आप कहोगे 500 ब्लू चाहिए 500 रेड चाहिए, तो 1000 में नहीं बनाकर देगा, वो कहेगा 1200 अब 1300 लूंगा, क्योंकि सांचे बदल गए हैं उसके बिल्कुल, उसकी डाई डाई चेंज हो जाती है ना उसकी। बिल्कुल डाई बदल गई है जिस डाई के अंदर बनाना है। ये आपको मैं सोर्सिंग में सिखाऊंगा ये चीजें कि क्यों ये फर्क डाल है। अभी मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि वेरिएशन दिखने में तो आसान है, लेकिन पीछे मामला बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा लास्ट जो मेजर मसला है इसमें, यार आपने 500 बॉटल भेजी रेड की और 500 बॉटल भेजी ब्लू की, रेड बिक गई ब्लू बिकी नहीं रही। नाउ अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आपके लिए एक सेकंड में दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी इरफान भाई। नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा तजम्मुल भाई आवाज आ रही है ना अब आपको? वो असल में मैंने म्यूट कर दिया था। आपको आवाज आ रही है ना? अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर 500 पीसेस रेड के बिक गए और ब्लू के नहीं बिके, एक रिस्क है ना, वो नहीं बिके, तो यार आपको फिर उसका रेंट पे करना पड़ेगा अमेज़न। अगर रेंट नहीं पे करोगे तो आपको जो सा है ना वो आपकी इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, मतलब फेंक देंगे। वो बताते हैं, अमेज़न ये नहीं करता कि आपको बगैर बताए सुबह उठें तो इन्वेंट्री रोड पर पड़ी हो। वो आपको बताता है, फोन करता है बाकायदा आपके यूके के नंबर के ऊपर, फोन कर कर कहेगा कि सर आपकी इन्वेंट्री हम डिस्पोज ऑफ करने लगे हैं, 15 दिन का टाइम है। और ये फैसिलिटी भी देता है आपको अमेज़न कि अगर आप कहते हो ना यार मैं तो बर्मिंघम में हूँ, मेरी लंदन में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मैं कैसे लेकर जाऊँ, तो वो कहता है आप हमें बर्मिंघम का एड्रेस भेज दें, हम उस पर भेज देते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अपने वेयर हाउस में रखेंगे नहीं अगर वो बिक रही थी। ठीक है तजम्मुल भाई, समझ आ गई आप सबको कि वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए है। अब प्रैक्टिकली एक बात करता हूँ फिर आगे चलते हैं। जो मैं साथ साथ इसलिए बता रहा होता हूँ तो आपको हालिया टीम की परफॉर्मेंस जो मेरे साथ चली है उसका पता हो कि वो क्या गलतियां करते हैं, आपने नहीं करनी। मेरे पास एक क्लाइंट था यूके के 3 लड़के थे, उन्होंने अकाउंट भी खुद बना लिया था, बड़े बड़े कमाल किस्म के लड़के थे। और मसला ये था कि वो इंग्लिश बहुत ही गाड़ी बोलते थे, तो मैं जब उनके साथ मीटिंग करता था तो बीच में हमारे एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ था, उनका दोस्त था, वो फिर उनको बताता था। मैंने उनके साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स की। मैंने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, एक लड़की है हमारी, उनको टास्क दिया कि भाई इनको 15 दिन में प्रोडक्ट हंट कर दो, टूल भी ले दिए। उन्होंने उनको प्रोडक्ट हंट करके दे दी, लेकिन जो प्रोडक्ट हंट करके दी उनमें चार वेरिएशंस थी। उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, वो प्रोडक्ट उनको भेज दी डायरेक्ट, उन दोनों भेजा। वो प्रोडक्ट रिजेक्ट करने के बाद वो क्लाइंट की स्लिप हो गया, उन्होंने कहा हमने आपसे काम ही नहीं करवाना। ठीक है, वजह क्या बनी कि वो खुद भी थोड़े से टेक्निकल लड़के थे, थोड़े होशियार लड़के थे। उन्होंने कहा यार ये तो जीप बनने हैं, तो हमें 4 प्रोडक्ट निकाल के दिए, 4 वेरिएशन है, इनको तो खुद नहीं पता काम कैसे करना। तो इसलिए जो है ना, इस चीज को जरा आपने ध्यान रखना है कि वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल प्रैक्टिकली पर चलते हैं। मेरे पास एक बंदा आया, साल एक पहले की बात है। वो मुझे कहता है कि मेरी फैक्ट्री है जूतों की, मैंने जूते ही बेचने हैं अमेज़न पे। मैंने कहा भाई आप जूते नहीं बेच सकते। कहता है मैंने जूते ही बेचने हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कितनी वेरिएशन डालोगे यार, एक जूते के अंदर 5 किस्म के तो साइजेस होते हैं, कितनी इन्वेंट्री भेजोगे? 1000 से ज्यादा भेजनी। फिर हर डिजाइन के अंदर 4 कलर हैं, हर कलर के अंदर डिजाइन है। एट द एंड ऑफ द डे 2 दिन समझाने के बाद उस बंदे ने मुझे कहा आपको तो काम ही करने नहीं आता, और मैं ये कहकर चला गया, किसी और बंदे के पास चला गया। मैंने कहा मेरी तरफ से 100 दफा जाओ। मैं चाहता मैं उसका अकाउंट क्रिएशन के $300 250 $300 उससे ले लेता, उसकी लिस्टिंग के $200 ले लेता, हंटिंग ऑलरेडी विद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन मैं कर करा के उससे $2000 निकाल सकता था अपना। क्यों नहीं निकाला? ईजीआर की क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी उससे। कल को मथे तो मेरी लगेगा ना, लोगों को तो यही कहेगा ई ग्रीन ने लॉन्च करवाई अब बिक नहीं रही, अब चीज नहीं हो रही।
तो इस चीज का ध्यान आप लोगों ने रखना है कि आपके पास कोई बंदा आए और वो लड़ भी रहा हो ना आपसे, तो आपने कहना है भाई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट मैं नहीं कहता, अपने रिस्क पर लेना चाहते हो तो फिर ले लो, उसमें भी हार्डली 2 वेरिएशन हो, इससे ज्यादा आपने अलाउ नहीं करना किसी को। ठीक है तजम्मुल भाई, सबको समझ आ गई कि वेरिएशन का क्या मसला है, इसलिए हम यहाँ पर वेरिएशन मैक्सिमम 2 लिख देते हैं। वैसे तो होनी नहीं चाहिए लेकिन चलो हम 2 लिख देते हैं। वेट ये एलबी के अंदर लिखा हुआ है, ब्लैक बॉक्स हमेशा आपसे वेट लेता है एलबी के अंदर, मतलब ये मुझे बताता है, हमें कह रहा है हमें जो आप डाटा दे रहे हो कि मुझे इस किस्म की प्रोडक्ट का आइडिया दो, उसका वेट कितना होना चाहिए। मैं अब इसको बताने लगा, मेरे क्राइटेरिया में क्या था 2 kg से नीचे होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 हो वरना इससे नीचे हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम हमने अगर मैं 2 लिखूंगा ना तो 2 kg का मतलब होता है मतलब 4 LB, ये बात याद रखना, LB डबल है kg से, तो ये यूनिट है यहाँ पर LB में ले रहा है, समझ आ रही है। आपने फिजिक्स में कन्वर्जन देखी होगी कि ये kg में नहीं ले रहा है, ये LB में ले रहा है, तो LB बेसिकली डबल होता है, 4 LB का मतलब है 2 kg। ठीक है सर, LB डबल नहीं होता सर, थोड़ी सी मतलब और होता है, मतलब उसमें मतलब थोड़ा सा और फर्क आया था सर, 0.91 kg होता है। 0.9 है, मतलब समथिंग आप कह रहे हैं 4.1 है या 3.9 समथिंग है, 3.8 समथिंग, हम यहाँ 4 पुट कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था, अब्दुल्ला भाई है जो भी है, वेट में हमें इंशाल्लाह कभी टेंशन आपको होगी नहीं, तो वेट 2 kg बहुत ज्यादा होता है यार, 2 kg का वेट उठाए ना तो लग पता जाता है इंसान को, बड़ा हैवी होता है। तो हम उस तरफ इंशाल्लाह, हम लोहे की प्रोडक्ट तो बेचते नहीं है, हम बेचते हैं प्लास्टिक की प्रोडक्ट, उनके वेट इतने नहीं होते, वेट ये 0 पॉइंट में आप देखेगा, केजी में हमेशा 0 पॉइंट मिलेगा, 0.4 0.25 0.7, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वेट और डायमेंशन की दोनों की टेंशन इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। अच्छा, ये हमारा फॉर्म फिल हो गया, बाकी चीजें हमने फिल नहीं करनी, एक सेकेंड, बाकी चीजें हमने फिल, ओहो देखो ये भी नहीं करना है जो मैंने किया, नहीं मैंने वो गलती से मैं मिनिमाइज कर रहा था तो वो क्रॉस के ऊपर टिक हो गया, जो फॉर्म फिल किया था वो वापस चला गया। ठीक है, तो ये भी नहीं करना। चले मैं जल्दी से आपके सामने फॉर्म दोबारा फिल कर लेता हूँ, अगर किसी ने कुछ देखना है तो देखता जाए कि किस तरीके से हमने किया था, एक दफा दोबारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, रेवेन्यू हमने कहा था कम से कम 5000 होना चाहिए, प्राइस 9 to 35 होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद रिव्यू काउंट मैंने कहा था कि मैक्सिमम 600 होना चाहिए वरना इससे नीचे हो, रेटिंग मैंने कहा मिनिमम 4 डाल दें, शिपिंग टियर के अंदर मैंने कहा था पहले चारों सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये कहा था छोड़ दें, प्राइस चेंज छोड़ दें, सेल चेंज छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था कि मंथली यूनिट कम से कम 500 सेल होने चाहिए, BSR जो सा 25,000 से नीचे हो, नंबर ऑफ सेलर्स मैंने 2 डाल दिया था और कहा था कि आप 6-7 जो भी डालें तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता। इधर से खाली FBA सेलेक्ट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस छोड़ दें, वेरिएशन पे लंबी डिस्कशन हुई है और वेट पे भी हुई है थोड़ी बहुत, तो हमने इसको इस तरह फॉर्म फिल आउट कर लेना है। देखिए मुझे हार्डली 10-15 सेकंड लगे हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को भी इतना टाइम लगेगा। आप सर्च करके देख लेते हैं कि इसने हमें कुछ दिया या नहीं दिया, ये हमें इसने कुछ प्रोडक्ट्स दे दिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पर ये कह जाए ना, जो फ्री वर्जन लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर अक्सर एरर दे देता है, जो आपने मुझे डाटा दिया ब्लैक बॉक्स कहता है मेरे पास भाई इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं है, जाओ छुट्टी कर जाओ। इसका मतलब ये है कि वो एरर, आपका डाटा ठीक है, वो इस मूड में नहीं है आपको बताया, आप फ्री में हो ना, तो फ्री वालों को वो फ्री की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सो आप गौर से देखिएगा जो अभी मैं करने लगा हूँ, एक चीज समझें पहले, ये क्राइटेरिया एग्जैक्टली वही क्राइटेरिया है जो हमारे दिमाग में था, लेकिन आपको जब न्यू आइडिया चाहिए ना तो आप इस क्राइटेरिया को चेंज करते रहें ताकि आपको ब्लैक बॉक्स नई किस्म के आइडिया देना। यही क्राइटेरिया पुट करते जाओगे तो यही तकरीबन 4-5-7 प्रोडक्ट्स रिपीट करता रहेगा। तो क्राइटेरिया बदलते रहो। कैसे, यहाँ 600 लिखा है, 650 चलो कर दो, 500 कर दो, इसको 10 से लेके 30 कर दो, इसको 15 कर दो, मतलब वेरिएशन क्राइटेरिया बदलते रहो और फिर सर्च करो ताकि आइडिया आपको न्यू दे। अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, अगर ये गलती आप करोगे तो आप बेचारे यासिर को कहोगे या जिससे भी टूल नहीं है उसको कहोगे, या फिर मुझे कहोगे कि अहमद भाई ये डाटा नहीं दे रहा, डाटा ठीक नहीं आ रहा जेएस का, ये गलती नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते हैं, देखें ये प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऐड ओपन हो गया, amazon.co.uk पे ऐड ओपन हो गया, यहां से जाके जेएस चला देंगे।
अब भाई जेएस आपने यहाँ किसी प्रोडक्ट की दुकान के अंदर घुस के तो जेएस चलाना ही नहीं होता, ऊपर कीवर्ड सर्च करना है और सारी दुकान में फ्लोर पर आना है और जेएस चला देना। अभी इसने गलती की है, ये फ्लोर पर नहीं गया, ये डायरेक्ट एक दुकान में चला गया। जब ये दुकान में जाकर जेएस चलाएगा तो जेएस खाली इसी का डाटा आपके सामने शो करेगा। आप कहेंगे अहमद भाई यार वो टॉप 10 क्या, वो तो एक ही का डाटा दे रहा है भाई, उससे ज्यादा का डाटा ही नहीं दे रहा। तो आप दुकान में भी तो एक ही खड़े हो ना, ये देखो ना। तो आप फ्लोर पर आकर जेएस चलाओ ताकि वो पूरे फ्लोर का डाटा दे। अब फ्लोर पर जेएस कैसे चलाना है, इस पर क्लिक नहीं करना, इसका ये जो नाम है ना पूरा टाइटल कॉपी कर लें, यहाँ पूरा टाइटल कॉपी कर लें, यहाँ पर जाएं, इसी तरह कॉपी किए हुए लिख दें और अब आप इसको सर्च कर लें चुप करके। ये देखें वो सारी प्रोडक्ट्स खुल गई, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स थी सारी खुल गई, जो प्रोडक्ट उसने आइडिया दी। इसको चुप करके यहाँ पर जेएस चलाओ और अपने स्टैट्स देखो, स्टैट्स मैच करें या नहीं। अब आप लोगों के जहन के अंदर थोड़ा सा भी खलिश होगी, अहमद भाई इतने सारे कीवर्ड इकट्ठे ही आपने लिख दिए, सर्च कर दिया, ये सेरिब्रो कल रिमूव करेगा ना। सेरिब्रो किस मर्ज की दुआ है, जिसको मैं कह रहा हूँ ना कि सेरिब्रो के बगैर आप नहीं हंटिंग करोगे या कुछ भी नहीं करोगे, तो वो सेरिब्रो कल आपको इसमें हेल्प आउट करेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको समझ लग गई। एक और नीचे वाली भी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, ये वाली भी करके देख लेते हैं भाई। देखें प्रोडक्ट आ गई, अब जैसा आप चलाएंगे वो सारा डाटा आपको देगा। अब दोबारा फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर कीवर्ड्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और हम कोशिश करते हैं कि अब हमें वो प्रोडक्ट ना दे, हमें सिर्फ एक कीवर्ड बता दे जिस कीवर्ड को हमने जीएस पे जाके सर्च कर लेना है। इसके फॉर्म में और उसके फॉर्म में तकरीबन 18-20 का फर्क है। थोड़ी सी चीजें जो सी है ना इसमें थोड़ी सी चेंज है। कैसे, सर्च वॉल्यूम वो नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा है, ठीक है। उसने तो नहीं पूछा सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है कितना होना चाहिए, कम से कम 5000, मंथली रेवेन्यू कम से कम 5000, प्राइस वही। ये कीवर्ड से दोबारा से बता दीजिएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ तजम्मुल भाई, मैं कह रहा हूँ जब आपने एक तो पहले कीवर्ड प्रोडक्ट पे सिलेक्ट करके आपने फॉर्म फिल किया था, अब जब आप कीवर्ड पे सिलेक्ट करके फॉर्म फिल करेंगे ना तो कुछ चीजें वो जो पिछला फॉर्म हमने फिल किया उससे चेंज मांगेगा, कुछ चीजें, ठीक है, 2-3 चीजें मांगेगा। लाइक अभी वो सर्च वॉल्यूम जब आप प्रोडक्ट पे रख के फॉर्म फिल करते हैं ना तो ये सर्च वॉल्यूम नहीं मांगता आपसे इनपुट में, यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें चेंज करें आएंगी। आप सब लोग ना मेरी रिकमेंडेशन, देखो खरीदना तो है ही नहीं ना, तो यार 5 मिनट लगेंगे, 10 का बना लो, ठीक है, या साइन इन विद गूगल ही हो जाओ, जो आपने आईडी बनाई हुई है अपनी ऑफिशियल, उससे हो जाओ और यार कम से कम 2-4 दफा आप कर लो। या आपको 18-20 सर्चेज अलाउ करता है मेरा ख्याल है 15 दिन में या एक महीने में, ठीक है। तो ये आपके पास काफी है, 20 काफी है, 2-4 दफा भी कर लेंगे तो हाथ बैठ जाएगा। रिव्यू काउंट सेम है, सॉरी रिव्यू काउंट हमने करना था मैक्सिमम 600 होना चाहिए, चले 600 ही लिखते हैं। रेटिंग हमने 4 कर दी और ये वर्ड काउंट पूछ रहा है, कोई जरूरत नहीं है, कोई हमारे काम की नहीं है। कैटेगरी पूछ रहा है, ये उसने उसमें भी पूछी हुई है, इसमें भी पूछ रहा है, तो हम उसमें भी होम एंड किचन करके देख लेते हैं। कीवर्ड इज सर्च एक्सक्लूड ये छोड़ दें। शिपिंग टियर साइज पूछ रहा है, सेम आप कर दें। उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स पूछ रहा है, हम 2 कर देते हैं, इतने ही हमने उधर भी लिखे थे। वेरिएशन भी हमने लिखी थी। मंथली यूनिट सेल सेम है, वहां पे भी मांग रहा था, यहाँ पर भी मांग रहा है। BSR वहां पर भी मांग रहा था, यहाँ पर भी मांग रहा है, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय Amazon ये भी मांग रहा है। ये अब न्यू चीज है जो वहां नहीं मांगी थी, यहाँ मांग रहा है। एज क्या है, लिस्टिंग लाइफ पहली दफा कब आई थी, मंथ्स में इसने लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं कि कम से कम जो है ना वो 12 महीने पुराना हो, 1 साल पुराना हो। हमने यही पढ़ा था ना अपने क्राइटेरिया में, 1 साल पुराना हो। तो मिनिमम 12 महीने का मतलब है कि कम से कम जो कीवर्ड आप हमें दे रहे हो उसके ऊपर जो प्रोडक्ट निकलेंगी वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ये छोड़ दें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। जो मैंने फिल किया बस 5-7 चीजें वही आप लोगों ने फिल आउट करनी है और आपने सर्च कर लेना, ठीक है। ये वो एरर है, देखें, योर सर्च डिड नॉट मैच एनी फ्रेजेस, ये एरर है। ये जब आपके सामने आए ना तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यार मैं तो सब ठीक लिख रहा था फिर भी वो नहीं दे रहा। ये फ्री वर्जन के अंदर इस तरह के पंगे करता है, पेड होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। फ्री वर्जन में मैंने बताया ब्लैक बॉक्स की सर्चेस तो बता देता है कि 18-20 कर सकते हो, लेकिन वो चलाता अक्सर अपनी मर्जी से।
पहले बता देता होता था आज से 3-4 महीने पहले। अब मुझे कुछ शिकायत आई थी, मैंने खुद ट्राई किया तो वाकई ऐसे ही कह रहा है। अच्छा ये कह रहे हैं ना कि यार आपके साथ मैच नहीं कर रहा, हम थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, हम कैटेगरी बदल के देख लेते हैं, हम कोई और कैटेगरी इनपुट डाल देते हैं। अब दे दो हमें आइडिया भाई, हमने थोड़ा चेंज कर लिया, अब भी यही एरर दे तो इसका मतलब है कि जो उनसे हमारा क्राइटेरिया इतना फारिग है कि भाई किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये आप लोग इसको सर्च करेंगे ना, तो जिस तरह यहाँ पर नीचे इसने प्रोडक्ट दी थी ना, यहाँ पर ये दे देगा कीवर्ड्स, और सेम जिसी तरह कीवर्ड को मैंने कॉपी किया था ना तजम्मुल भाई, अब्दुल्ला भाई, जिस तरह मैंने कॉपी किया था सेम उसी तरह कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें और जीएस चला। ठीक है, ठीक। ये बेसिकली सिर्फ आपको आइडिया दे रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी, तजम्मुल भाई, अब्दुल्ला भाई, फहीम भाई, सबके, यार ये इतना अच्छा टूल है जो हमसे सारा क्राइटेरिया लेता है और हमें उसी क्राइटेरिया की प्रोडक्ट दे देता है, क्यों ना हम इसी को क्राइटेरिया दें और ये हमें प्रोडक्ट दे दिया करे। तो भाई ये सारा क्राइटेरिया आपसे नहीं लेता, ये आपसे क्राइटेरिया में ब्रांड डोमिनेंसी इसने बताई है? नहीं बताई। इसने आपको बताया है कि भाईजान उसकी जो है क्या उसकी जो आपका कंपटीटर है, ठीक है, जो आपका कंपटीटर टॉप 10 में निकलेगा उसके हालात क्या हैं, ये तो नहीं बता रहा। फिर इसने आपको ये भी नहीं बताया कि जब बस आपने बाय प्रोडक्ट करके उससे आइडिया मांगा, उसने आपको प्रोडक्ट दे दी, कहा ये प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया जो आपने मुझे बताया इससे मैच कर रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट टॉप 10 में भी है या नहीं है, वो ब्रांड टॉप 10 में हो सकता हो ही ना, वहां पर ये जो हमें बताया ये 100वें नंबर पर बैठा हो, पता चले टॉप 10 वाले तो 10,000 रिव्यू। तो इसको कभी भी ऐसे नहीं लेना कि ये आपको प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है, तो आपको एक आइडिया दे देता है, ठीक है, या आपको जस्ट एक आइडिया दे देता है। तो ये हमारा जो उनसे आज का टॉपिक था ब्लैक बॉक्स, हमने इसको सीखा। पहले हमने आज क्या सीखा है, हमने सीखा कि हीलियम 10 की इंस्टॉलेशन कैसे है, हमने सीखा इसमें साइन अप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो सकते हैं, ब्लैक बॉक्स कहाँ से चलता है, और उसका जो बाय प्रोडक्ट और बाय कीवर्ड रिसर्च है वो कैसे की जाती है, और ये आपने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर किया वेरिएशन किसको कहते हैं और वेरिएशन क्यों नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपने देखा है कि जो कीवर्ड के थ्रू और बाय प्रोडक्ट के थ्रू जो भी आपको ब्लैक बॉक्स आइडिया देता है वो आपके प्रोडक्ट फाइंड करके नहीं दे रहा, जस्ट एक आइडिया दे रहा है जिसको आपने खुद अपने फिर मैनुअली जाकर ये इधर पेस्ट करना है अमेज़न के ऊपर और फिर जीएस चलाना। अब आज से लेके पिछले जितने सेशन हुए, जिसकी कोई क्यूरी है, जिसका कोई क्वेश्चन है, आज अभी वो यहाँ से कर जाए। कल हम सेरिब्रो पर जाने लगे हैं और सेरिब्रो और मैग्नेट रिपीटेडली कह रहा हूँ बहुत टेक्निकल पॉइंट्स आपके सामने लाएगा। कल सेरिब्रो आपके दिमाग को ऐसे घुमाएगा। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कल के लिए प्रिपेयर रहने के लिए, अभी तक आपने क्या सीखा है। एक सेकंड मैं रिपेयर, तजम्मुल भाई, अब्दुल्ला भाई, जितने लोग कितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे अलावा 18 लोग हैं, 18 के 18 लोग मेरी बात को गौर से सुने। अभी तक आपने अमेज़न के अंदर मेरे हाथ से क्या सीखा? आपने सीखा है अहमद भाई, यहाँ आएगा मेरे दिमाग में आइडिया आएगा, मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने क्या किया भाई कि मैंने उस आइडिया को यहाँ लिखा, सर्च किया, जीएस चला दिया। ऐसे ही है ना, सबने ऐसे ही सीखा, सबने ऐसे ही सीखा ना। और आप लोगों ने अब तक यही सीखा है कि ये आपका पहला स्टेप है। ये आपका पहला स्टेप नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जीएस से पहले हीलियम चलता है, आपके जंगल स्काउट से पहले हीलियम चलेगा, आपके यहाँ आने से पहले amazon.co.uk पर आने से पहले हीलियम चलेगा। अगर हीलियम नहीं चलेगा आपके स्टैट्स गलत है। इसलिए कह रहा हूँ आज तक कोई क्वेश्चन है क्लियर कर लो, कल आपको रिवर्स एक प्रोसेस में दोबारा जाना पड़ेगा टेक्निकल पॉइंट्स समझने के लिए, सीखने के लिए। तो जिसको आज कंफ्यूजन होगी वो कल तो बिल्कुल ही मारा जाएगा। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी। जी हमारी जो ना क्लोजिंग चल रही थी, क्योंकि मेरी आपको पता है कि इंटरबैंक ट्रेडिंग का काम है ना, तो हमारी अभी वो खत्म हुई है। तो पिछला वीक तो हम यानी ऑफिस से रात को कभी 10 बजे कभी 11 बजे, और लास्ट जो डे था हमारा फ्राइडे, तो रात 12 बजे आए। तो मुझे तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। तो मैं इंशाल्लाह ये कि प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा तो फिर ही क्वेरी होगी मेरे जहन में, जो आप मुश्किल आएंगी मुझे। वैसे तो नॉर्मली अभी फिलहाल तो जो आपने लेक्चर दिए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आऊंगा तो उसमें फिर थोड़ी
जो भी क्वेरी होगी वो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे करूंगा। कोई मसला नहीं है। जब भी आप लोग जो में से जब भी कोई क्यूरी करे ना, काइंडली स्क्रीनशॉट भेज दिया करें। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, कोई स्टैट्स की समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब आप अक्सर ऐसा होता है लोग वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे कर देते हैं, मेरी टीम के बंदे भी सच पूछूं तो वो मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजे तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी वॉइस से मुझे क्या समझ आ रही है, कुछ दिखाओ। तो दिखा दिया करें। बाकी जब भी प्रैक्टिस करें, चाहे आप 1 महीने बाद करें, मेरे अभी कहने का लेकिन मतलब अहमद भाई तो लेक्चर इसमें सबसे पहले ये है कि आपका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना वो कम से कम क्लियर हो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करेंगे और फिर क्वेरीज भी फिर उस लिहाज से ही आएंगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि आपने पढ़ाया अच्छा है, तो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट ये कि काफी क्लियर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए प्रैक्टिस तो देखें, 2 महीने के अंदर कोई प्रैक्टिस में अमेजोन का गुरु बन नहीं जाएगा। हम टॉपिक पर टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना सारी प्रैक्टिस एकदम से ही हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रैक्टिस का जब टाइम मिले तब करते रहे, साथ साथ बाद में मिलता है बाद में करें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर। और किसी की कोई क्यूरी है तो कर ले। अस्सलाम वालेकुम। जी अफजल भाई। हेलो बदर भाई। हेलो सर, मेरा सवाल ये सर कि जैसे आप कह रहे थे, ये सवाल है कि आप कह रहे थे वेरिएशंस के बारे में कि आपके पास एक क्लाइंट आया, वो कह रहा था कि ऐसे ऐसे उनको उनकी कंपनी थी शूज़ की, तो वो सेल करना चाह रहे थे, पोलैशन बहुत ज़्यादा है तो हम ये चीज़ सेल नहीं कर सकते। तो सर जो अमेज़ोन पे जितने यानी जो मैं फ़िलहाल साइट सर्च कर रहा हूँ शूज़ के बारे में, तो इसके अंदर तो काफ़ी लोग हैं जो शूज़ सेल कर रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट यानी उन्हें कैटेगरीज दी हुई हैं। तो ये यानी सिर्फ जो जैसे एडिडास या नाइक वो खुद अपने शूज़ का, या भी लोग हैं जो यानी ट्रेड करते हैं शूज़ का? बदर भाई, अगर आप किसी कंपनी के शूज बेचना चाहते हैं ना, किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म, चाहे Adidas के बेचना चाहते हैं, फर्ज में पहले Adidas के proof करते हैं brand। आप उनसे ब्रांड प्रूफ ले लो, वो आपको लिख कर दे, तो आप उसको सेल करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है। आपका प्राइवेट लेबल भी है, लेकिन आप चाहते हो भाई कि मेरा एक अपना ब्रांड है, लेकिन उसके साथ में एडिडास वगैरह की, तो आपको अप्रूवल दे देते हैं। थोड़ा मुश्किल से देते हैं, अब दूसरे नंबर आप पर आप बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं। मैं यही तो कहने लगा हूं, मैं कहता हूँ ग्लास की, Sir, मैं कहता हूँ फ्रीजर ना बेचो। sir, your voice is not clear. वो क्या है, एक सेकंड में म्यूट कर दिया। सर आपकी आवाज़ में थोड़ा इशू है। अब आ रही है आवाज ठीक? Yes, sir. एक सेकंड, अब एक सेकंड में म्यूट कर दूं। अब आ रही है आवाज ठीक? आ रही होगी यार, आई थिंक सो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि बेच तो बहुत कुछ रहे हैं, 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाए? फिर क्राइटेरिया क्या है? फिर तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के बेच दो, अमेजोन पे बिक रही है भाई, जो निकालोगे बिक रहा है। 1 अरब प्रोडक्ट्स कुछ छोटी चीजें नहीं होती भाई, 1 अरब प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। मसला क्या है रोकने का? इस तरह तो मैं कहता हूँ सीजनल भी ना बेचो, और मेरा मुंह कहता है कि सीजनल में प्रॉफिट भी ज्यादा है। रोक क्यों रहा हूं? उनके पास तजर्बा ज्यादा है। आपको अलाउ है 1,000 यूनिट, वो जो बंदा बेच रहा है उसको अलाउ है 25,000 यूनिट रखवाने का। आप समझ आइए, सबसे पहले तो इस पॉइंट को समझे। आपको अलाउ है 1,000 यूनिट स्टार्ट में, वो जिस लेवल पर है उसको 25,000 अब अलाउ है। ठीक है, मैं स्टोर ओपन करता हूं और मैं फर्ज करें एक बॉटल बेचने से मैंने स्टार्ट लिया, मेरा प्रोग्रेस होते होते पहले मुझे 1,000 अलाउ होते, फिर 2,000 अलाउ, फिर 10,000 अलाउ। अब जब मुझे 10,000 अलाउ हुए तो मैं स्टोर के नीचे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ ना। जरूरी तो नहीं है मैं बस बॉटल ही सारी जिंदगी बेचूंगा भाई, मैं स्टोर पे शूज बेच सकता हूँ। अब जब मैं शूज लेकर आया तो मेरे पास कैपेसिटी 10,000 की थी, पहले 1,000 की थी, अब मैं वेरिएशन रख सकता हूँ। नंबर 2, मेरे पीछे इन्वेंट्री में मेरी फैक्ट्री अपनी होनी चाहिए। अब मैं किसी से इतना मार्जिन की प्रोडक्ट नहीं उठा सकता। एक सेकंड आ रहा हूँ यार। तो मैं इतने मार्जिन की जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं उठा सकता। ठीक है, तो मुझे जो है ना इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसीलिए वेरिएशन को स्टार्ट में अवॉइड किया जाता है। और अच्छा पैसा तभी आना शुरू होता है जब दुकान पे चाम ज्यादा होता है, जब दुकान कस्टमर के पास ऑप्शन ज्यादा होता है। मैं खुद मानता हूँ, आप सब मानते हैं। आप ऐसी दुकान पे जाएंगे जिसपे यार एक ही बॉटल बिकती है, कि ऐसी पर क्यों नहीं जाएंगे जिसमें बॉटल बिक रही है और 6 किस्म के डिजाइन है, 6 किस्म के कलर। ठीक है,
लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए स्टार्ट तो उसने भी एक ही बॉटल से दिया, तो उस लेवल पर पहुंचना पड़ता। ठीक है, समझ आ गई? और किसी को क्यों क्वेरी है तो कर ले। हम जाएंगे इंशाल्लाह, वेरिएशंस पे भी जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में कोई चीज रेकमेंडेड नहीं है। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी है तो कर ले। सर एक और क्यूरी है सर। तो भाई हैदर भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर अब ठीक है सर? आवाज में ये जब मैं माइक ऑन करूं तो दोनों साइड से कटना शुरू हो जाती है। आपके पीछे की कुछ आवाजें आ रही है, वो बता रही है। अच्छा, कोई और बंदा कोई और फिर सवाल कर ले, फिर लेते हैं हैदर भाई आपका क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अहमद भाई कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस करता है और उसका स्टोर अच्छा चल जाता है माशाल्लाह, और 2-3 साल अच्छा चल रहा होता है, तो क्या अमेज़न कुछ उसकी कोई ऐसी पॉलिसी है, वो कोई डिस्काउंट दे रहा हो, कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई बेनिफिट्स दे रहा हो आप? बेनिफिट्स में एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको तजम्मुल भाई मिलता है अमेज़न की तरफ से, जिसको हम ह्यूज बेनिफिट कहते हैं, कि आपकी इन्वेंट्री की वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि लिमिट बढ़ा देता है। उस इन्वेंट्री की अच्छा अच्छा। आपको बहुत फर्क पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे। तजम्मुल भाई देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चर पे 1000 यूनिट बना रहे हैं, हमारे उसकी प्राइस 100, आप 4000 बनवाएंगे, आपको इतना डिस्काउंट मैन्युफैक्चर ही दे देगा, आपकी सोच है। आपको फ्राइड पाउडर सही बात, प्राइस दे देगा, आपकी सोच है। बिल्कुल कॉस्टिंग कम हो जाती है ना उसकी। हाँ, और उसके बाद अमेज़न थोड़ी सी आपको और भी चीज देता है कि आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाना शुरू कर देता है, या आपको सही सही। कि आपको ऑटोमेटिकली कुछ ऊपर रखता है, आप ना भी कुछ काम करें तब भी आपको टॉप 20 टॉप 18 के अंदर रखता है। ठीक है, यानी यानी ये वही वाली बात हो गई कि बैंक में कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि जिसको बैंक जो है ना ओवरड्राफ्टिंग की सहूलत देता है, कि जब अकाउंट में पैसा नहीं भी होता ना तो उनका चेक बाउंस नहीं करता, अपने पास से पैसे देता, ओवरड्राफ्टिंग करता है। बिल्कुल ऐसे ही आपके बिल्कुल ऐसे ठीक। मिलता है। ठीक है, और कोई क्यूरी? तजम्मुल भाई, आपके सवाल का एक और भी जवाब है, मेरे जहन के अंदर आ जी गया, जी। बता दूं कि जब आप यूरोप मार्केट में काम करते हो ना, यूके में फर्ज करें आपका स्टोर है और आप 3-4 साल या 2.5-3 साल अच्छी सेलिंग कर रहे हो, एक फंक्शन आपको और भी देता है। बाकी लोग कंफ्यूज ना हो, मैं सिर्फ तजम्मुल भाई से ही बात कर रहा हूँ, अगर बाद में हम इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं तजम्मुल भाई कि मैं जर्मनी मार्केट में भी बेचूं, आप चाहते हैं मैं सही। यूरोप में, फ्रांस में भी और आगे पीछे और भी जगहों पर जाऊं, तो आप अमेज़न को रिक्वेस्ट करते हो कि जो मैंने आपको 3000 की इन्वेंट्री दी है, उसमें तो यार 1000 जर्मनी में भिजवा दो, 1000 फ्रांस में भिजवा दो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मतलब रिक्वेस्ट करते हैं आप उनसे। और आप कहते हैं मेरा कोई और स्टोर ओपन नहीं करना, मेरा यही स्टोर चलेगा, ऑर्डर मुझे इसी स्टोर पर आना चाहिए, जर्मनी वाले सही। का ऑर्डर मेरा इसी स्टोर पर आना चाहिए। अब जो जर्मन लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ना, काइंडली वो आप रिजॉल्व कर दो, तो वो ऑटोमेटिक अच्छा। इन्वेंट्री अपने जर्मनी के एफबीए वेयर हाउस में ले जाता है और फ्रांस के वेयर हाउस में ले जाता है, और ऑटोमेटिकली जर्मनी से भी ऑर्डर लेना शुरू कर देता है और फ्रांस से भी ऑर्डर लेना शुरू कर देता है, और आपको शो ये हो रहा होता है बस जर्मनी से ऑर्डर आया था, बाकी वो जाने और अमेज़न जाने। यानी अमेज़न जो बीच में एक जो है ना ट्रांसलेटर का काम भी कर रहा होता है। ट्रांसलेटर का भी, प्लस आपकी और वो, इन्वेंट्री उठा के जर्मनी ले। हाँ वो तो मैं, बिल्कुल वो तो मैनेज कर ही रहा है ना। हाँ, चलेंगे, ये तो गुड है। आप पूरे यूरोप पे कब्जा कर सकते हो, कहने का मकसद ये है। ठीक है, तो हर बिजनेस में तजम्मुल भाई स्ट्रगल तो चाहिए होती है। मेरे वालिद साहब को 46 ईयर्स हो गए कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, एक एरा गुजारा है, एक मतलब गुजर गई, फिर जाके बिल्कुल। एक जगह पर आता है एक बिजनेस। तो अमेज़न में भी इंशाल्लाह जिन लोगों ने टाइम दिया है वो आज काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है मेरे अहमद। मेरा कह रही है रिक्वेस्ट का वर्ड यूज नहीं करना है अमेज़न से, आपने कहा था यार वो हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम इस तरह बात करें, ऑफिशियल लेटर इस तरह नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर एक फॉर्मेट है, उसके थ्रू हम उसको फॉलो करें। ठीक है जी जी, किसी और का क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जैसे आपने पहला फॉर्म जो फिल किए
उसमें आपने कहा था कि प्रोडक्ट पे रख के हमने फिल किया, तो फिर थोड़ा चेंज करने के लिए हमने कीवर्ड को यूज किया कि थोड़ा सा चेंज हो, ताकि थोड़ा सा हमें अच्छी प्रोडक्ट मिले। तो इस तरह हम कितने किस्म के फॉर्म फिल कर सकते हैं या कितना हम इसमें कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा? यार आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप किए जाए। रिव्यूज आपने 600 कर लिया, 650 कर लें, 625 कर लें, जो मर्जी फिल करें यार। आपने सिर्फ उससे आइडिया लेना है। वो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा है। वो कब कह रहा है कि यही प्रोडक्ट फाइनलाइज है? आप उसको क्राइटेरिया बदल बदल के आइडिया लेते जाएं। बस आइडिया लेकर आपने फिर जेएस पर खुद ही टेस्ट करना है, वो पता चल जाएगा। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको आइडिया तो मिल गया ना, तो आपने सिर्फ उससे आइडिया लेना है। तो जितना मर्जी चेंज करें, जो मर्जी लिखते रहें, उससे कोई फर्क नहीं। जी ठीक है सर। और किसी ठीक का? है सर, थैंक यू। सर जी जी। सर जैसा कि आपने वेरिएशन का बोला ना, तो सर फर्स्ट टाइम तो कम से कम हमको 2-3 वेरिएशन रखना चाहिए, क्योंकि बायर के साथ जो है ना अपॉर्चुनिटी हो कि वो जो है ना खाली हाथ ना जाए। साकिब भाई समझ नहीं आया, दोबारा बताइएगा। सर आपने कहा था ना कि वेरिएशन यहाँ एक रखना चाहिए, तो अगर हम जो है ना न्यू अकाउंट हो हमारा, उसमें 3-4 टाइप का वेरिएशन हम रखते, तो कम से कम अगर कोई चीज़ खरीदेगा ना, एक एक नहीं पसंद आ जाएगा तो दूसरा तो आ जाएगा ना उसको सर। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा तो आ जाएगा पसंद, लेकिन जो बिकेगी नहीं इन्वेंट्री, उसका क्या बनेगा? जो पसंद आ जाएगा वो तो 200 यूनिट होंगे आपके। अगर 5 वेरिएशन हैं वो खत्म हो गए, बाकी 4 का क्या करेंगे? 800 पीसेज आपके फंसे में उधर, उसका क्या करेंगे? वो तो लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे ना। उसकी मार्केटिंग है, मार्केटिंग करेंगे तो डबल डबल पैसा लगेगा। एक वेरिएशन पे मार्केटिंग किया, फिर दूसरी पे करेंगे, फिर तीसरी पे करेंगे। 200 यूनिट से ज्यादा ये नहीं। अहमद जी जी। ये अहमद भाई, ये रिस्क तो वही ले सकता है कि जिसकी जो है ना, जिसने फिजिबिलिटी बनाई हो, जिसकी बैक पे इतनी अमाउंट हो, उसे पता हो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अगर मुझे लॉस भी होगा। हाँ। तो अदरवाइज तो एक ही वेरिएशन रखना चाहिए इनिशियल फेज में। जम्मुल भाई, अभी आप लोग माशाल्लाह सीख लेना। अभी बेसिक्स में आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं टेक्निकल वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल का काम अब करता हूँ कि अगर आप मुझे वेरिएशन वाली प्रोडक्ट देना और आप मुझे कहना अहमद भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसमें 3 वेरिएशंस हैं, तो मैं आपको उसमें से वो वेरिएशन बता सकता हूँ जो आपने बेचनी है। तो जम्मुल भाई, मैं आपको बताऊंगा वो वेरिएशन बेचो, ये बिकेगी। न्यू ठीक स्टोर ठीक। पे ये डालो और बाकी 2 बाद में डाल लेना, जब आपकी ये वाली सही। प्रोडक्ट चल जाएगी। तो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए और एक नेक्स्ट लेवल के टूल्स और हैं। वो इस सेशंस का पार्ट नहीं है, वो सेशंस के बाद का पार्ट है, क्योंकि वो इसके अंदर इतना कुछ आप लोग सीख लेंगे ऑलरेडी कि आपके दिमाग में ना एक गुंजल बन चुका है। तो इसलिए मैं ठीक कहता ठीक। हूँ जो लोग आफ्टर द सेशंस मेरे साथ जुड़े भी रहेंगे ना, उनको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो बंदा, सही। फिलहाल हम इसी पर हैं कि वेरिएशंस नहीं सेल करनी और रेकमेंडेड भी नहीं होता। लेकिन अगर आप वाली बात पर आए ना कि कोई बंदा अड़ गया और वो कह रहा है अहमद भाई मैंने यही बेचनी है और इसमें 3 वेरिएशंस हैं, तो हम उसका हल भी ढूंढ सकते हैं। अब ढूंढ सकते हैं, पहले नहीं ढूंढ सकते थे। जब जूतों वाली बात थी तब नहीं ढूंढ सकते थे। अब अमेज़न ने ऐसे चेंजेस किए हैं, फिर हमें बहुत हेल्प सेंटर्स के अंदर। इंशाल्लाह जो है ना, इसके मैं आपको हल बताऊंगा। आगे थोड़ा जाने दें, होने दें। अहमद भाई, नमाज का टाइम हो रहा है यहाँ पर, मैं तो इजाजत चाहूंगा। क्या बस मैं भी, किसी का कोई और क्यूरी है? अगर है तो जल्दी से कर लें, चलते हैं। ठीक है तजम्मुल भाई, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात। ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और कोई है बंदा जिसकी कोई क्यूरी है तो कर ले, नहीं तो कल मुलाकात करते हैं। ठीक है? चलें जी, मेरा ख्याल है कोई नहीं है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है? हेलो सर। जी जी। सर अगर यानी मेरे दिमाग में सवाल था लेकिन डिस्कनेक्शन की वजह से मैं याद नहीं रहा, तो मैं वो डायरेक्ट कर सकता हूँ अगर कोई टाइम पे भी सवाल है, डायरेक्ट मैसेज? जी इधर भी कर लें, आपकी आवाज़ आ रही है, कर लें। नहीं अभी तो सही है, लेकिन सर वो डिस्कनेक्शन, लैपटॉप चेंज किया फिर मोबाइल से कनेक्ट हुआ तो सवाल ही निकल गया दिमाग से। अच्छा, सवाल निकल गया। जी कर सकते हैं, ग्रुप पे कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है, बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए उसके जवाब से। ठीक है? चलिए ठीक है सर, ठीक हो गया।